बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 एक्सरसाइज 6.2 और आज हमने इसका क्वेश्चन नंबर 2 करना है। फॉर द फॉलोइंग राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए बी सी फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर विच मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल्स टू फाई एंड मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल्स टू थीटा। अब सबसे पहले जो है वो इस डायग्राम को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। उसने कहा था कि एक जो है वो डायग्राम आपको दी हुई है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब है कि उसमें एक जो एंगल है वो लाजमी 90 डिग्री का बन रहा है। तो पहले जो है वो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है इसका दैट इज़ साइन थीटा। इसका मतलब है आपने इसको थीटा के हिसाब से हल करना है। अब जो फर्स्ट 3 पार्ट्स हैं उसमें थीटा आ रहा है और नेक्स्ट 3 पार्ट्स जो हैं फाई के हिसाब से आ रहे हैं। तो जो फाई वाला है, फाई वाला पार्ट बाद में कर लेंगे, पहले जो है वो थीटा के हिसाब से मैं आपको समझा दूँ। अब ये एक डायग्राम बनी हुई है, इसके नेम्स हैं ए बी और सी। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर हमें वैल्यूज़ दी हुई थी तो यहाँ पर उसने इसकी वैल्यूज़ दी हुई है ए बी और सी। अब थीटा के हिसाब से हमने करना है तो थीटा के बिल्कुल अपोजिट जो है या थीटा के आप कह सकते हैं सामने वाला जो है लाइन उसको हम कह लेंगे परपेंडिकुलर। और ये जो टेढ़ी लाइन है इसको हमेशा याद रखना है, दिस इज़ हाइपोटेनस और ये जो है बेस। अब साइन थीटा को हल करना है। कल के क्वेश्चन में हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि सम पीपल हैव curly brown hair through proper brushing। अब इसमें जो पहला है दैट इज़ साइन थीटा और साइन थीटा के बाद दूसरे नंबर पे परपेंडिकुलर ओवर हाइट, परपेंडिकुलर ओवर हाइट। तो साइन थीटा जो है, साइन थीटा का मतलब है परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर क्या है, मेजरमेंट ए बी और हाइट हाइपोटेनस हमारे पास क्या है, मेजरमेंट ए सी। अब ए बी जो है इसकी वैल्यू है सी और ए सी की वैल्यू जो है वो है बी। इस तरह से साइन थीटा हमारे पास आ चुका है। नेक्स्ट इज़ कॉस थीटा। अब कॉस थीटा के लिए ये है करली ब्राउन हेयर, सी फॉर कॉस। कॉस थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, B stands for base and H stands for hypotenuse। base over height। अब base जो है that is measurement B C और hypotenuse जो है measurement A C। अब measurement जो B C है इसकी वैल्यू है हमारे पास A और जो A C है इसकी वैल्यू है B। अब tan थीटा जो है, tan थीटा के लिए है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, मतलब tan थीटा इज इक्वल्स टू P स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है हमारे पास मेजरमेंट बी ए बी, ब्रशिंग मीन्स बेस, मेजरमेंट बी सी। अब ए बी जो है इसकी वैल्यू है सी और जो बी सी है इसकी वैल्यू है ए। अब नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज़ साइन फाई। अब उसमें क्वेश्चन में बताया था कि मेजरमेंट एंगल ए जो है वो फाई है। अब ए के हिसाब से हम देखें तो ए के सामने वाला जो एंगल है वो परपेंडिकुलर बन जाता है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर यहाँ पे बन जाएगा। टेढ़ी लाइन जैसे कि है वो हाइपोटेनस है और ये हमारे पास बेस बन जाएगी। अब वैल्यूज सेम ही हैं लेकिन आपने परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस जो है इसको चेंज कर लेना है। वही फार्मूला सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। एस जो है साइन थीटा के लिए, ये कॉस थीटा के लिए और ये टेन थीटा के लिए। इसको जो है साइड पे रख के साइन थीटा के लिए ये यूज़ करेंगे, कॉस थीटा के लिए ये यूज़ करेंगे और टेन थीटा के लिए ये यूज़ करेंगे। तो साइन फाई जो है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर यहाँ पे आ गया मेजरमेंट बी सी ओवर मेजरमेंट हाइपोटेनस जो है वो आ गया ए सी। अब बी सी जो है इसकी वैल्यू है ए और जो ए सी है इसकी वैल्यू है बी। अब कॉस फाई, वही कॉस फाई के लिए कॉस थीटा जो है वो बराबर होगा बेस ओवर हाइपोटेनस। अब बेस जो है हमारे पास आ गई ए बी, ये बेस है ओवर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस है ए सी।
ए बी की वैल्यू जो है वो सी और ए सी की वैल्यू है बी। इसी तरह से टेन थीटा टेन फाई में होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब परपेंडिकुलर जो है वो ये है मेजरमेंट बी सी और बेस जो है वो ए बी सी की वैल्यू है ए बी जो है उसकी वैल्यू है सी।